द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, कुछ ऐसे शेयर हैं जो छुपे रुस्तम है, लेकिन चुपचाप वो चांदी बरसाते रहते हैं और लोग जो चांदी का आनंद लेते रहते हैं वो भी बोलते नहीं हैं, वो भी चुपचाप आनंद लेते हैं उसका। कई आदमी तो बंगरे होते हैं, मतलब बंगर देते हैं मेरे जैसे आदमी, लेकिन कई आदमी होते हैं बंगरते नहीं। और असलियत से आपके पास टिपाई की काई की आएगी, LIC की टिप देंगे, HDFC लाइफ की टिप देंगे, इस तरह के शेयरों में टिप चलती रहती है। ICICI प्रूडेंशियल की टिप आएगी, लेकिन जो वास्तविकताएं हैं उन वास्तविकताओं का, अभी मैं एक बहुत बड़े आदमी का इंटरव्यू देख रहा था CNBC पर। बहुत बड़े आदमी ने लिया, बड़े आदमी ने दिया है, बहुत बड़े लोग हैं, मैं क्या बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं तो वो तो मुझे पहले से मालूम था क्या दिखाई देगा, उसको इतना हाईलाइट और इतना इम्पोर्टेंट करके बताया गया, लेकिन खुदा पहाड़ और निकली चुईया कुछ भी नहीं था। बर्थडे पे जाकर के और क्या गिफ्ट देते हो आप, शेयर देते हो या खिलौना देते हो बच्चों के पे, ये क्या कोई मतलब, क्या एक शेयर मार्केट का मतलब का इंटरव्यू होना चाहिए क्या? मतलब कोई चीज़ वास्तविकता के आसपास नहीं थी। बहुत बड़े लोग हैं, मेरे को तो कोई हक ही नहीं उनके बारे में कहने का। हिंदुस्तान के सिरमौर हैं, वो शेयर बाज़ारों के सिरमौर हैं, लेने वाले भी और देने वाले भी इंटरव्यू। लेकिन खैर, ये आलोचना नहीं माननी चाहिए। मैं क्षमा याचना करता हूँ उनसे, अगर कोई बात मेरे से निकल भी गई है गलत तो दैट्स ऑल। नाउ आज हम अमेरिका में ब्याज घटा और ब्याज घटने के परिणाम स्वरूप, जो कि बहुत लंबे टाइम से अवेटेड थे वो शेयर, कल मैंने वीडियो बनाया था जो अपलोड कर दिया है मैंने, KPR मिल, पर्ल ग्लोबल, गोकुलदास एक्सपोर्ट और वर्धमान टेक्सटाइल, इस तरह के शेयर्स का, कंपनियों का कल मैंने एक कंपैरिजन चार्ट बना करके आपको दिया था। और 1-1.5-2 महीने पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आज में भी कम से कम 15% एप्रिसिएशन आ चुका था बनाने तक भी। और अब उन कंपनियों के दिन पूरी तरह फिर जाएंगे। बहुत शानदार कंपनियां हैं, ज़बरदस्त। उनका जो प्रोडक्ट है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, वो मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं, शानदार प्रॉफिट लेते हैं, कंपटीशन भी नहीं कहा जा सकता। उनका जो कार्यक्षेत्र है इतना विशाल है और उनकी जो प्रोडक्ट लाइन में भी डिफरेंसेस हैं। कोई किस तरह की चीज़ बनाता है, कोई किस तरह के डिज़ाइन बनाता है। कपड़े की सबसे खास बात यही है कि जो सेम डिज़ाइन अगर 5 कंपनी बना देंगी उस चीज़ की मिट्टी हो जाएगी, तो कॉमन प्रोडक्ट मत बनाइए। तो सबसे खास बात यही है उसमें, कपड़े के काम में, फैशन के काम में यही है सबसे बड़ी बात। तो अब मैं चलते हैं दोस्त, कौन से शेयर हैं 3 साहब, अब आप सुनिए। 3 शेयरों में 1 बाई 1 बताऊंगा आप। वो जो शेयर थे गारमेंट एक्सपोर्ट के थे, जो कल मैंने वीडियो बनाया, जो अभी सुबह लॉन्च किया है मैंने, रात को बनाया था मैंने, सुबह लॉन्च कर दिया मैंने। बासी नहीं हुआ है हो, बासी नहीं होने देता हूँ उसको, सब कुछ ताज़ा है। और सबसे पहले अपन चलते हैं वेल्सपन लिविंग। वेल्सपन लिविंग ये गोयनका साहब की कंपनी है और उनकी डॉटर मैडम गोयनका भी काफ़ी आती हैं। शी इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल लेडी, मतलब लेडी कहेंगे, मुझे नहीं पता कि वेदर शी इज़ मैरिड और नॉट। She is super intellectual lady. She is looking after all companies of the Goenka group in Gujarat. वेल्सपन कॉरपोरेशन है, वेल्सपन इंफ्रा है, वेल्सपन और कई कंपनियां अच्छी हैं, वो सब कंपनियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है उनकी। एक ये वेल्सपन लिविंग नाम की कंपनी है जो टेरी टावल और बेडशीट एक्सपोर्ट करती है, और ख़ास तौर से यूरोप और USA को, मेजर USA को, फर्स्ट USA को क्वांटम और सेकंड क्वांटम जो मात्रा है वो यूरोप की है। और
टावल टेरी टावल्स हैं, वो टेरी का मतलब आप ये मत समझिए कोई सिंथेटिक के टावल हैं। टेरी एक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने कॉटन के टावल्स का आविष्कार किया था, जो टावल्स के रोए नहीं छूटते हैं और जिनमें मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और वो इजराइल का था वो वैज्ञानिक टेरी। उसके द्वारा ये जो इन्वेंटेड टावल है, दिस टावल इज हैविंग ए वाइड एंड बेटर एक्सेप्टेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं भी टेरी टावल का ही टावल लेके आता हूँ, मतलब ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा है उसमें। तो ये सब, और बेडशीट बहुत शानदार है, जिसको अमेरिकन्स पसंद करते हैं। 2500-3000 का तो टावल है, मैं आपसे बताऊँ। और बेडशीट 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की, 7-7 हज़ार रुपये की बेडशीट है। उनके डिज़ाइंस देखते ही बनते हैं, मुंह में पानी आ जाता है। तो अब उसकी बात करते हैं, दूसरी कंपनी की बात करते हैं। मैं बताऊंगा, इनके फाइनेंशियल बताऊंगा, कंप्लीट कंपैरिजन करके बताऊंगा। आप टाइम की चिंता मत क्या करो, आप इतना महत्वपूर्ण काम पे 2-4 मिनट भी ज़्यादा नहीं दे सकते, बड़ी ताज्जुब की बात है यार, मतलब। तो दूसरा है ट्राइडेंट। ये गोयनका साहब का ये जो वेल्सपन लिविंग के प्लांट है, ये गुजरात में। और ये जो ट्राइडेंट का प्लांट है, ये मध्य प्रदेश है, तो ये पंजाब से, इनकी पेपर मिल भी है। और पंजाब में भी इनका टेरी टावल का बेडशीट का छोटा प्लांट है वो, लेकिन इन्होंने बड़ा प्लांट लगाया बुधनी में। जो शिवराज सिंह जी का जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, अभी भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि है वो। और वहाँ नर्मदा नदी के पास में इन्होंने ये प्रोजेक्ट लगाया है। प्रोजेक्ट कम से कम 5,000 करोड़ रुपए की लागत का प्रोजेक्ट है, फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। कॉटन से टावल और बेडशीट पैकिंग तक का है, डाइंग, प्रिंटिंग, वीविंग, स्पिनिंग, पैकिंग, एवरीथिंग इज देयर। और इतना एडवांस प्लांट है, ए सिंगल ड्रॉप ऑफ द एफ्लुएंट वाटर डज नॉट कम आउटसाइड ऑफ द प्रोजेक्ट कैंपस। आई हैव सीन दैट प्रोजेक्ट, मतलब दैट इज ए वेरी वेरी एक्सीलेंट प्रोजेक्ट। मेन रोड पर है, जब मैं पंचमढ़ी जाता हूँ तब मुझे दिखाई देता है वो प्रोजेक्ट। आई हैव सीन दैट, मतलब दैट इज ए वेरी गुड प्रोजेक्ट। और ये जो गुप्ता है, मिस्टर गुप्ता हैं, DVSD गुप्ता है, कुछ ऐसा नाम है, इनके प्रमोटर हैं। इज ए वेरी नाइस मैन, ही इज़ हैविंग ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। तीसरी कंपनी है इंडो काउंट, ये पंजाब में है इनके प्लांट, और ये भी बहुत शानदार कंपनी है। छोटी है, इन दोनों के मुकाबले छोटी है। वेल्सपन लिविंग और ट्राइडेंट इन दोनों के मुकाबले छोटी है। और मैं आपको एक और बता दूं, ट्राइडेंट के 5 करोड़ शेयर मैडम डोली खन्ना के पास हैं, जो उन्होंने होल्ड कर रखे हैं। बहुत, मैंने भी खरीदे थे शेयर, जब 10 फ्रीडम शेयर था 32 रुपये में खरीदे थे मैंने, 100 रुपये में बेच दिए थे शेयर। और मैं अब थोड़ा सा दोबारा सोच रहा हूँ खरीदने की। देखो, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, लिक्विडिटी टाइट है इस समय, खरीदूँ नहीं खरीदूँ ये अलग बात है, लेकिन शेयर बहुत मेरिटोरियस है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। मैडम डोली खन्ना के पास 5 करोड़ शेयर है। 1 पेड शेयर है, सस्ता शेयर है, 30 रुपये का, 40 रुपये का शेयर, 35 रुपये इस समय। तो इस तरह ये तीनों जो शेयर हैं, अब इनका कंपैरिजन करेंगे इनमें से कौन सा बढ़िया है। मतलब मैंने ट्राइडेंट खरीदने का नाम ले दिया, खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा ये पक्का नहीं है भाई। देखो, कहीं आप प्रभावित हो जाओ या ये कहो साहब मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है या मैं बायस्ड हूँ, हो सकता है बायस्ड भी हूँ। अभी तक मेरा इसमें आज की तारीख में कोई लेना देना नहीं इन तीनों शेयरों में से किसी से भी। अब कल क्या डिसीजन ले जाऊँ डिसाइड करना उससे। तो आप देखिए दोस्तों, तीनों में से कौन सा बढ़िया है उसकी तुलना करते हैं। वेल्सपन लिविंग की बात करते हैं। मार्केट कैप 16,253 करोड़ रुपए। ट्राइडेंट का मार्केट कैप 18,244 करोड़ रुपए और इंडो काउंट का मार्केट कैप 7612 करोड़ रुपए। प्राइस वेल्सपन लिविंग की 167 करोड़ रुपए, ट्राइडेंट की 35 रुपये 8 पैसे 80 पैसे प्राइस है, 35 रुपये 80 पैसे मात्र, 1 रुपये 1 पेड ऑफ 1 फेस वैल्यू शेयर है। और इंडो काउंट की 384 रुपये वैल्यू है, ये 2 पेड ऑफ शेयर। इक्विटी छोटी है, मतलब चक्कर ये है। हाई लो 52 वीक हाई लो ये है
वेल्सपन का 213 116 की रेंज में रहा है 52 वीक में, डबल हो गया एक साल में, मंदी के बावजूद भी। अमेरिका से ग्रोथ नहीं आ रही है, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट तो बढ़ा है इनका फिर भी। कॉटन की प्राइसेस वगैरह थोड़ी सी डाउन आई हैं। 116 से चल के 213 हो गया। आज की तारीख में 167 रुपये का रेट है इसका। और दोस्तों ट्राइडेंट का रेट भी 52 रुपये 90 पैसे से 32 रुपये के बीच में रहा है, आज 35 रुपये 80 पैसे। और इंडो काउंट का रेट 214 से 451 के बीच रहा है और अभी 384 पर है। प्राइस अर्निंग रेशो 23.6, 55.4, 22.2 तीनों का। और बुक वैल्यू वगैरह को छोड़िए, डिविडेंड वगैरह सब में डिविडेंड कोई खास मायने नहीं रखता। 0.6 है इसमें वेल्सपन में, ट्राइडेंट में 1% है और इंडो काउंट में 0.56% है। ROC 16.1% है और ट्राइडेंट में 10.4% है, इंडो काउंट में 18.3% है। ROE 15.6% है वेल्सपन का, ट्राइडेंट का 8.6% है और इंडो काउंट का 17.5%। फेस वैल्यू ट्राइडेंट की 1%, इनके गुजरात वेल्सपन लिविंग की 1 रुपी है, ट्राइडेंट की 1 रुपी है और इंडो काउंट की 2 रुपीज़ है। 5 ईयर्स के अंदर जो अप्रिसिएशन बताता हूँ मैं आपको कितना आया। वेल्सपन लिविंग 45 रुपये से 160, पहले 10 पेड अप शेयर था, फिर 1 पेड अप में इसको स्प्लिट किया है, तो वो 1 पेड अप के एडजस्टमेंट के बाद 45 रुपये है इसकी वैल्यू। 45 रुपये से 5 साल में 167 रुपये हो गया। कितना हो गया? ये करीब 4.5 गुना हो गया 5 साल में। और क्या चाहते हो भाई, ये तो सुपर एप्रिसिएशन है। और ट्राइडेंट कितना हुआ? 5 रुपये से 35.5 रुपये हो गया, 7.5 टाइम हो गया ये मतलब। और इंडो काउंट 40 रुपये से 384 रुपये, ये भी 10 पेड अप था, स्प्लिट हुआ है। कितना बड़ा एप्रिसिएशन आया है, 9 टाइम हो गया ये इंडो काउंट। और सेल्स जो है, सेल्स बताता हूँ, 2019 में जो सेल थी 65.7 करोड़ थी वेल्सपन की, गुजरात की वेल्सपन लिविंग की, और आज 10,032 करोड़ रुपए। देखिए बीच में कोरोना आया, फिर इन बढ़े हुए इन्फ्लेशन के कारण ब्याज की रेटिंग बढ़ी, जिसके कारण कंज्यूमर डिमांड बढ़ी अमेरिका और यूरोप में, घटी डिमांड घटी। उसके बावजूद भी इन कंपनियों ने ग्रोथ दी है। और अब जब ब्याज की रेट घटती चली जा रही है तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ना लाजमी है, तो उसमें आप इनकी ग्रोथ का अंदाज लगा लीजिए आप क्या होगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15-14% रहता है इनका, वो कॉटन प्राइसेस पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहता है। मैं ट्राइड अभी वेल्सपन की बोल रहा हूँ, ये फिगर्स अभी जो बोली हैं अभी। नेट प्रॉफिट 226 करोड़ रुपए था 2019 में वेल्सपन का, जो बढ़कर 696 करोड़ रुपए हो गया, 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है। 26 या 78, 3 गुना हो गया 5 साल में। कौन करता है? कोई नहीं कर पाया। अर्निंग पर शेयर, मैं ऐसे ऐसे शेयर छांट के बता रहा हूँ दोस्तों आपको कि पूरे शेयर बाजार को खंगाल दिया है मैंने आप लोगों के लिए। कितनी मेहनत की है इसका मैं अंदाज नहीं कर सकता, मुझे बयान करना भी नहीं चाहिए। मैं मानवीय फर्ज पूरा कर रहा हूँ अपना। अब आप उसको रिकॉग्नाइज करें या नहीं करें, मुझे दुख जब होता है जब व्यूवर्स की संख्या कम है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये तो 1 लाख व्यूवर एक दिन में आने चाहिए एक वीडियो पर। लेकिन खैर वो सीखे ना कि मेरे को मतलब नहीं, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ मतलब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ये EPS है 2.09 EPS थी 2019 में, जो आज 7.25 रुपये EPS है 1 पेड अप शेयर वेल्सपन लिविंग की। अब आते हैं ट्राइडेंट पर। ट्राइडेंट की सेल 5,249 रुपये थी, जो 7,058 करोड़ रुपये हुई है 13, और ये प्रॉफिट 372 से 333 करोड़ रुपये। इसमें ग्रोथ नहीं आई है। उसका कारण था कि एक तो ये बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, कुछ ब्याज का बर्डन है भी। बहुत बड़ा प्लांट है, दुनिया की सबसे बड़ी प्लांट है ये, मतलब इतना बड़ा है दुनिया में बेड शीट बनाने में और टॉवल बनाने में। ये वेल्सपन लिविंग को पीछे छोड़ जाएगा, बहुत पीछे छोड़ेगा।
थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मार्केट अभी ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं, क्लियर अप कर रहे हैं। बीच में कोरोना आ गया, मंदी आ गई, प्याज की रेट वेट बढ़ने से। बहुत शानदार है। मेरी सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो ट्राइडेंट है। मतलब सस्ता शेयर है, 35 रुपये का एक। हालांकि इक्विटी 500 करोड़ है इसकी, लेकिन तो भी कोई बात नहीं दोस्तों। और इंडो काउंट की बता रहा हूँ, 1934 से 3757 करोड़ सेल हो गई। 2019 में 1934 करोड़ थी, अभी 3757 है। TTM 15-16% के मार्जिन है। मार्जिन सबके करीब करीब बराबर हैं, खाली ये ट्राइडेंट के मार्जिन कम है। उसका कारण एक तो डेट है इन पर, एक कैपिटलाइजेशन पूरा नहीं हो पा रहा। मतलब अभी कोई 20-25% भी कैपिटलाइजेशन नहीं है इनका। मतलब जब 70-80% पे कैपिटलाइजेशन पहुंचेगा, मैं समझता हूँ 40,000 करोड़ का इनका सेल आ जाएगा। मतलब बहुत बड़ा प्लांट है, वेरी बिग। और 60 रुपये से इंडो काउंट 60 रुपये से 342 करोड़ रुपये हो गए। नहीं, इंडो काउंट का रेट नहीं लिया है, नहीं रेट ले लिया ना। इंडो काउंट 60 रुपये से चल के 342 रुपये हो गए। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ इंडो काउंट। आप इनकी गूगल पे इनके प्रोडक्ट्स की फ़ोटो देखिए आप। मतलब पिलो कवर, बेडशीट, टॉवल, क्या शानदार डिज़ाइंस हैं, देखने लायक, वर्थ इट। ओहो। तो ये तीनों शेयरों पे मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है। इनको खरीद फरोख्त का काम आप लोगों का है। अपने वैफे से पूछ के, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के निर्णय लें। मेरा काम ट्रेनिंग और एजुकेशन देना है, एक्सप्लेन करना है। तो थैंक यू। मेरी बात, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।